स्लीव बॉटम पे स्पेस टक्स स्टिच करके भी बहुत डिज़ाइन बनाई जा सकती है। तो यहाँ पर ये स्पेस टक्स स्टिच की हुई है स्लीव के साथ, और इस पर कुछ और भी इनहेंसिंग कर सकते हैं। तो ये देखेंगे इसमें किस तरह के डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हैंड नीडल में मैंने सिंगल धागा लगाया हुआ है। आप मार्किंग भी कर सकते हैं, मार्किंग कर लेने के बाद भी कर सकते हैं। तो ये मैं जो एक टक के अंदर से निडल डालती हूँ, ये नॉट अंदर चली गई है, और ये दोनों को हम इसके साथ बाइंड करते हैं और इन नॉट के साथ कवर कर देते हैं। चाहिए तो इसमें एक बीड भी स्टिच कर सकते हैं जो कि डिज़ाइन को एनहेंस करेगा। ये बीड के साथ स्टिच कर देते हैं। ये इस तरह से स्टिच कर देते हैं। इसके बाद एक निश्चित दूरी पर 1 इंच की दूरी पर करीब दूसरे वाले स्पेस टक्स को ले लेंगे निडल में, और यहाँ पर भी एक बीड, इस धागे को जो कंटिन्यूटी में धागा है इसको हम बाद में कट कर सकते हैं। यहाँ पर भी नॉट लगा देंगे पहले, और एक बीड स्टिच करेंगे। बीड की स्टिचिंग के साथ भी नॉट कर देंगे। अब हम फिर से निश्चित दूरी पे फिर इन दोनों को एक साथ लेंगे जो पहले वाले दो थे। तो इस तरह से डायमंड शेप के साथ बीड लगा करके स्टिचिंग करेंगे। इस टक्स के साथ इस तरह से डायमंड शेप की डिज़ाइन बीड्स के साथ स्टिच कर सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत लगती है। स्लीव बॉटम पे ये डिज़ाइन इस तरह से बना सकते हैं। फैब्रिक स्ट्रिप को लेकर के भी इस तरह से स्टिच करके डायमंड शेप डिज़ाइन बना सकते हैं। इसके लिए ये एक 1.5 इंच की स्ट्रिप है, और इस स्ट्रिप को रॉन्ग साइड में फोल्ड करेंगे। पहले सेंटर की एक मार्किंग कर लेते हैं फोल्ड करके, और दोनों एजेस को अब इस सेंटर लाइन तक फोल्ड करेंगे इस तरह से। और अब इस स्ट्रिप को प्लेस करके दोनों साइड में स्टिच करेंगे। स्ट्रिप की सिलाई बिल्कुल एज पर नहीं करेंगे, एज से थोड़ी सी दूरी पर करेंगे। के जो फोल्डिंग वाले जो ये हिस्से हैं इनको हम इस तरह से स्टिच करेंगे कि यहाँ पर हम बीड से डेकोरेट कर सकते हैं, मार्किंग कर सकते हैं कितने कितने इंच की दूरी पर आपको स्टिच करना है और बीड लगाना है। तो ये इस तरह से फोल्ड कर देंगे, और कोई भी कलर का बीड या कैसा भी आप इनहेंस कर सकते हैं। ये कपड़े से कॉन्ट्रास्ट कलर का की स्ट्रिप लगाई हुई है, आप सेम कलर की भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर एक स्ट्रिप लगाई हुई है, तो पैरेलल 2-3 भी लगा सकते हैं और सबके साथ ये बीड को स्टिच कर सकते हैं। तो जैसा हमने स्पेस टक्स के साथ डायमंड शेप आया वैसा शेप आ जाएगा। बीड को अच्छे से स्टिच करके नॉट कर दें।
उसके लिए यहाँ पर करीब 1.5 इंच डिस्टेंस रखा है। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, 1 इंच, आधा इंच। और यहाँ पर जैसे ही हम इस धागे को पुल करेंगे तो यहाँ पर एक ये डिज़ाइन डायमंड शेप का बनेगा। इस तरह से पूरी स्ट्रिप पर डिज़ाइन बनाएंगे बीड के साथ डिज़ाइन इस तरह से इन्हांस किया जा सकता है। कंट्रास्ट कलर का भी स्ट्रिप लगा सकते हैं या सेम कलर भी लगाकर इस तरह से एक डिज़ाइन पैटर्न बनाया जा सकता है। ट्रायंगल कपड़े की स्ट्रिप के साथ बना करके स्लीव या लेग के बॉटम में डेकोरेट करने का बहुत सुंदर तरीका है। इसके लिए बहुत 2-3 तरह से ये इस तरह से ट्रायंगल्स बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी पहला तरीका, जिसमें यहाँ पर ये एक स्ट्रिप है। इस इधर अलग तरह का कपड़ा है और इधर अलग तरह का कपड़ा है। दोनों एजेस को पाइपिंग के साथ फिनिश कर दिया है। अब इसके साथ हम ट्रायंगल कैसे फोल्ड कर सकते हैं। ट्रायंगल को फोल्ड करने के साथ साथ हाथ की सुई से बास्टिंग या टैकिंग करते जाएं, जिससे कि ये खुले नहीं। तो ये इस तरह से शुरू करेंगे और इसके साथ ही इसको मोड़ देंगे। ये दोनों पाइपिंग वाला जो पार्ट है ये सीधा होगा। ये एक ट्रायंगल बन गया है। अब इसको हैंड नीडल से टैकिंग कर देंगे। सिलाई कर लेने के बाद इस टैकिंग को खोल सकते हैं। नीचे वाला पार्ट भी थोड़ा उठा लें, जिससे कि इसके साथ पूरी तरह से स्टिच हो जाए। ये इस तरह से एक ट्रायंगल बन गया है। ट्रायंगल बनाने के लिए इसको पलट लेंगे और पलट लेने के बाद इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये दूसरे कलर का ट्रायंगल बन जाएगा इस तरह से। अब इसको भी बास्टिंग करके यहाँ पर फिक्स कर देंगे। ये नीचे वाले पार्ट को भी थोड़ा सा स्टिच कर लेंगे। तो ये दूसरे कलर का ट्रायंगल बन गया है। अब फिर अगले के लिए इसको पलट लेंगे और जैसे ये हमारा फर्स्ट वन था उसी तरह से दूसरा वाला बनेगा। ये इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये तीसरा दूसरे कलर का ट्रायंगल बन जाएगा। इस तरह से पूरे ट्रायंगल बना लेंगे। ऐसे एक ही फैब्रिक स्ट्रिप को फोल्ड करके ट्रायंगल शेप बनाया जा सकता है, जो कि स्टिच करने के साथ बहुत ही खूबसूरत दिखाई देगा। ये इस तरह रॉन्ग साइड से दूसरे साइड से इस तरह से दिखेगा। तो दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं, जैसा भी जो भी पार्ट ऊपर रखना चाहें वैसे रख के स्टिच कर सकते हैं। फैब्रिक स्ट्रिप को इस तरह से फैब्रिक स्लीव के बॉटम पे रख के इस तरह से स्टिच करेंगे तो ऐसा लुक आएगा। से भी इस स्ट्रिप को रख के स्टिच किया जा सकता है। ये पार्ट स्लीव के एक पार्ट पे स्टिच हो जाएगा और स्लीव बॉटम के दूसरे पार्ट पर इस तरह से स्टिच करके भी इसको फिनिश किया जा सकता है। फिनिशिंग के साथ फैब्रिक पर ट्रायंगल सीलने के लिए इस तरह से पहले 1-1 इंच की मार्किंग कर लें। ये फेसिंग के ऊपर मार्किंग कर लेते हैं। स्लीव बॉटम प्लस सीम लाइन के हिसाब से फेसिंग लेंगे और इस तरह से 1-1 इंच की मार्किंग कर देंगे। ये 1-1 इंच की मार्किंग कर लेने के बाद ये जो हमारे पास एक मार्किंग आएगी, सपोज ये सीधी लाइन है, तो हमें ये ऑपोजिट साइड में इसका आधा लेना चाहिए, मतलब आधा इंच चाहिए। तो ये बिल्कुल सेंटर पे आएगा। इसके बाद से हम फिर
1-1 इंच की मार्किंग लगाएंगे तो ये बिल्कुल करेक्ट मेज़रमेंट से ट्रायंगल का शेप आएगा। जैसे ये बीच में आया, ये बीच में आया, तो हम इस लाइन को ज्वाइन करेंगे इस तरह से, तो ये बहुत अच्छा ट्रायंगल बनेगा। इस तरह से सारे ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ये मेज़रमेंट जो हमने 1 इंच का रखा है या 1.25 या 1.5 भी रख सकते हैं। आपका ट्रायंगल का साइज़ आपको कितना चाहिए उस हिसाब से रख सकते हैं। इस तरह से फैब्रिक स्ट्रिप को फोल्ड कर लेंगे या फिर डबल लेयर स्ट्रिप ले लेंगे और उसके ऊपर इस ट्रायंगल शेप को रख के और स्टिच करेंगे। ट्रायंगल्स की कटिंग कर लेंगे। इस तरफ नहीं करेंगे, एक ही तरफ करेंगे ताकि ये पॉइंटेड हमें एक ही तरफ चाहिए। तो 1/4 से भी कम इस तरह से कट लगाएंगे। ये कट लगाने के बाद ये जो बीच में जो कटिंग है इसको हम पॉइंटेड तक कट करेंगे ताकि जब टर्न करें तो ये अच्छे से टर्न आए। फेसिंग के साथ ट्रायंगल इस तरह से फिनिश करके स्लीव के बॉटम पर स्टिच कर सकते हैं। स्लीव के एजेस को इस तरह से फोल्ड कर लें और ये फेसिंग के एजेस पर बिठाकर स्टिच कर दें। ट्रायंगल बनाने का और एक सबसे आसान तरीका है, इस तरह से 2x2 का या इससे ज़्यादा, जैसे आप जिस साइज़ का ट्रायंगल चाहें उस टाइप से इस तरह से स्क्वायर पीस कट कर लें। और ये स्क्वायर पीस कट कर लेने के बाद इसको हम तिरछा मोड़ेंगे और एक बार तिरछा मोड़ देंगे। ये इस तरह से ट्रायंगल बन जाएगा और ये इस तरह यहाँ भी फोल्ड होगी और यहाँ भी फोल्ड होगी और इस तरह से इसको बिठाएंगे। इसे ट्रायंगल बनाने का एक सबसे अच्छा तरीका है, ये 2x2 का हमने एक स्क्वायर पीस कट कर लिया है। तो ये फैब्रिक पे ये रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड में हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे तिकोना और फिर और एक बार फोल्ड करेंगे। ये राइट साइड पे होगा, ये इधर से भी लगा सकते हैं, इधर से भी लगा सकते हैं, दोनों तरफ ये राइट साइड है। तो इस तरह से बना करके ट्रायंगल्स स्लीव बॉटम पे या और भी कहीं ड्रेस पे लगा सकते हैं। ट्रायंगल को इस तरह से फोल्ड करके मैंने ऑलरेडी 2 लगा दिए हैं। इसको और एक बार फोल्ड करेंगे और फोल्ड कर लेने के बाद इस तरह से, ये स्लीव का राइट साइड है, इस तरह से बिठाते जाएंगे, एक के बाद एक सारे ट्रायंगल बिठा लेंगे। उसके बाद इसको स्ट्रिप के साथ फिनिश करेंगे जिससे कि रॉन्ग साइड में भी ये अच्छा फिनिश आ जाए। पूरे ट्रायंगल स्लीव बॉटम पे बिठा लेंगे। पूरे ट्रायंगल सेट कर लिए हैं ऑल पिन के साथ और अब मेरे पास स्ट्रिप है। स्ट्रिप को भी हम डबल फोल्ड कर लेते हैं जिससे कि टर्न करके स्टिच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार टर्न करने से ही फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी। तो इसके ऊपर हम इस तरह से स्ट्रिप को रखते हैं। चाहिए तो आप इसको जो ट्रायंगल बिठाएं इसको बास्टिंग करके भी फिक्स कर सकते हैं और उसके बाद स्टिच करने में आसानी हो जाएगी, कोई भी ट्रायंगल स्लिप नहीं हो जाएगा। इस तरह से ट्रायंगल्स की स्टिचिंग हो गई है। अब सीम प्रेस करके स्ट्रिप को रॉन्ग साइड में टर्न करेंगे और ये ट्रायंगल्स फिनिशिंग के साथ इस तरह से दिखाई देगा।
ये रॉन्ग साइड से फोल्डेड स्ट्रिप को स्टिच कर लेंगे। ट्रायंगल फिनिशिंग ऐसी दिखाई देगी फिनिश हो जाने के बाद। एक और तरह से इन ट्रायंगल की फिनिशिंग कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनर फिनिशिंग होगी। तो स्लीव के मेन स्लीव के पार्ट पर भी ट्रायंगल फिनिशिंग की हुई है और नीचे के पार्ट पर भी ट्रायंगल फिनिशिंग हो गई है। अब इन दोनों पर बराबर डिस्टेंस रखते हुए इसको बीड के साथ फिनिश करेंगे। और मेरे पास कुंदन है कुछ, इन कुंदन से हम इन डिस्टेंस के साथ इनको स्टिच करके फिनिश करेंगे। बीड्स भी स्टिच कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो तो वो आप फैब्रिक के कलर के ऊपर जो अच्छा लगेगा वो स्टिच करके फिनिश कर सकते हैं। ये मैंने धागा यहाँ लगा लिया है और अब ये कुंदन में 2 होल है, एक होल को हम इसके साथ स्टिच करेंगे और दूसरे होल को इस दूसरे वाले ट्रायंगल के पॉइंट पर निकालेंगे और इसके साथ फिनिश करेंगे। इस तरह से ये स्टिच हो जाएगा और ये गैप भी हमारा एक सिमिलर गैप बनता रहेगा। इस तरह से पूरे कुंदन स्टिच करेंगे। ट्रायंगल के जॉइंट पॉइंटेड एरिया के साथ इस तरह से स्टोन ये कुंदन स्टिच करने से ऐसा लुक आएगा। ये बहुत ही अच्छा ट्रेंडी लुक लगता है स्लीव के लिए, बिल्कुल नया है, ज़रूर इसको ट्राई करें। एक और तरह की स्लीव फिनिश के बारे में बात करेंगे जो कि पफ की तरह होती है लेकिन एग्जैक्टली पफ स्लीव नहीं है। तो स्लीव का ये जो सेंटर पॉइंट है, यहाँ से कितनी दूर तक हमें स्लीव लेंथ के हिसाब से पफ चाहिए उतना ही पफ हम डालेंगे। मेरे पास प्लेन शॉर्ट स्लीव है जिसके अंदर हम मार्किंग करेंगे, यहाँ से फोल्ड पे 2.5 इंच की मार्किंग करेंगे और आर्म होल शेप के सेंटर तक हम मार्किंग करेंगे। ये कर्व शेप आएगा। ये जो हमने नीचे कर्व शेप ड्रॉ किया है इस पर फुलनेस के लिए ऐड करना होगा। ऊपर में आर्म होल शेप सेम रहेगा। स्लीव का बॉटम का पैटर्न है और ये हमने स्लैश मेथड से गैदर के लिए ऐड करके इस तरह से राउंड शेप काटा हुआ है। अब इसकी फोल्ड लगाएंगे इसके साथ। स्लैश मेथड वाले पार्ट पर हाफ इंच की मार्किंग लगाई हुई है जिससे कि फोल्ड इवन आए, इक्वल आए। स्लीव का और इस पार्ट का, पफ वाले पार्ट का सेंटर पॉइंट मैच करेंगे और इसके बाद फोल्ड लगाना शुरू करेंगे। सेंटर पॉइंट के बाद एक हाफ इंच का मार्किंग छोड़ के दूसरा वाला जो मार्किंग है उसको इस तरह से पकड़ेंगे और सेंटर की तरफ लाएंगे। इसी तरह से ये एक छोड़ने के बाद और दूसरा और एक फोल्ड मार्किंग का लाएंगे और इसको भी सेंटर के साथ मैच करेंगे। इस तरह से फोल्ड बनाते जाएंगे। ये इस तरह से फोल्ड आएगी। सेम इस तरफ से भी रिपीट करेंगे। सारे फोल्ड को सेंटर पे गैदर करेंगे, ये देखिए, और इसके बाद इस फोल्ड को भी सेंटर पे लाएंगे। ये फोल्ड इस तरह से पफ बनेगी। बास्टिक कर रही हूँ जिससे कि ये फोल्ड बनी रहे।
सारे फोल्ड को सेंटर पे इकट्ठा करेंगे और बास्टिंग से एक मार्किंग छोड़कर अगली मार्किंग पर फोल्ड लगाएंगे। और यहाँ पर हमने आर्म होल कहाँ तक आना है वहाँ तक की मार्किंग की हुई है, तो यहीं तक फोल्ड करेंगे। सेम दूसरी तरफ भी करेंगे। कर इस तरह से तैयार हो जाएगा। अब इसको स्लीव के साथ लगाएंगे। पार्ट को स्लीव के पार्ट के साथ इस तरह से पिन कर दिया है और अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। अब इस पफ स्लीव को वाइट स्लीव कफ और पॉम पॉम के साथ फिनिश करेंगे। ये शॉर्ट स्लीव के साथ आप ये स्लीव की कफ की लेंथ आप अपने हिसाब से मीडियम लेंथ तक ले सकते हैं। शॉर्ट स्लीव जनरली 5 इंच तक होती है और स्लीव की कफ की लंबाई स्लीव लेंथ के साथ में 11 और 12 इंच की होती है, तो ये कम से कम 6 या 7 इंच का हो जाता है। स्लीव के कफ पे एजेस पर राइट साइड में इस तरह से पॉम पॉम को फिक्स कर देंगे और इसके ऊपर दूसरा वाला पार्ट इस तरह से बिठाएंगे। बिठाने के बाद इसको स्टिच करेंगे। स्टिच करते समय ध्यान रखिए कि ये नीचे एक लेयर है स्लीव कफ का और ऊपर पॉम पॉम है बीच में और ये ऊपर और एक लेयर है, तो ये सिलाई में मिस ना हो जाए, स्टिच में आता रहे, तो इस बात का ध्यान रखें। बॉटम पे पॉम पॉम स्टिच हो गया है। चाहिए तो इसको ये और एक स्टिच लगा के इसको फिक्स कर सकते हैं ऊपर। ऐसे टॉप पर एक स्टिच एजेस पर जहाँ पे ऊपर की तरफ राइट साइड में इसे एक स्टिच कर सकते हैं। स्लीव बॉटम को इसके ऊपर लैप कर देंगे और इस तरह से इस पे सिलाई करेंगे स्लीव बॉटम और कफ की। स्टिच हो गया है। अब ये इन एजेस को फिनिश करने के लिए इस तरह प्लेस करके एक टॉप स्टिच लगाएंगे। इस तरह से ये पफ मॉडल वाली लॉन्ग कफ के साथ और पॉम पॉम की स्टिचिंग के फिनिशिंग के साथ इस तरह से ये स्लीव तैयार हो गई। ये ब्लाउज़ के साथ बहुत अच्छी लगेगी, ड्रेसेस के साथ भी बहुत अच्छी लगेगी और बच्चों के फ्रॉक के लिए भी ये स्लीव बना सकते हैं।